श्री राम और लक्ष्मण तेजी से उस आवाज के पीछे दौड़े, मगर वहां कोई नहीं था। थी तो बस मदिरा और तामसिक भोजन की तीखी गंध। जरूर कोई राक्षस छुपकर हमारी बातें सुन रहा था। अब जल्द ही वन में कोई नया आक्रमण होगा। मेरे यज्ञ की खबर तो उन्हें लगी गई होगी। ये एक अच्छा मौका है ऋषिवर। आप अपने यज्ञ में यहाँ के सारे तपस्वियों, ऋषि मुनियों को आमंत्रित कर लीजिए। सब संगठित होंगे तो उनकी सुरक्षा करना आसान होगा, और फिर लालच में आकर राक्षस भी आएंगे। हम तभी एक साथ उनको मौत के घाट उतार देंगे। इधर श्रीराम के दिमाग में राक्षसों को समाप्त करने की योजना बन रही थी। उधर राक्षस खेमे में भी खासा उत्साह था। ये राक्षस दक्षिण दिशा में कोसों दूर समुंदर पार बसी राक्षसों की नगरी लंका से आए हुए थे, जिन्होंने अयोध्या के जंगलों तक अपना आतंक मचाया हुआ था। तारका नाम की राक्षसी और उसके दो बेटे सुबाहु और मारीच उन राक्षसों का नेतृत्व कर रहे थे। जब मारीच राम लक्ष्मण की खबर लेकर अपने दल में पहुंचा तो उसकी बात सुनकर तारका जोर से हंस पड़ी। वैसे तो ये ऋषि मुनि बड़े सच्चे और निस्वार्थ बनते हैं। और देखो तो आज कैसे अपनी जान बचाने के लिए दो कोमल किशोर राजकुमारों के प्राण खतरे में डाल दिए। खैर हमारे लिए तो अच्छा ही है, कुछ अलग स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। ये सुनकर सुबाहु उत्साह से बोला, माता, कहो तो आज ही उठा कर ले आओ उन्हें। नहीं नहीं, एक बार उस ऋषि के यज्ञ में सबको इकट्ठे होने दो, सबका एक साथ ही काम तमाम करेंगे। श्री राम और लक्ष्मण के आने से विश्वामित्र निश्चिंत होकर अपने यज्ञ की तैयारी में व्यस्त हो गए। श्री राम और लक्ष्मण ने जल्दी ही आसपास के रास्तों की और राक्षसों की गतिविधियों की सारी जानकारियां जुटाकर अपनी रणनीति बना ली थी। अब वे राक्षसों से लोहा लेने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। इधर यज्ञ का आरंभ हुआ, उधर राक्षसों का उत्पात शुरू हो गया। श्री राम और लक्ष्मण यज्ञशाला के बाहर ही तैनात थे। वे अपने अस्त्र शस्त्रों से राक्षसों से मुकाबला कर रहे थे। बड़ा भयंकर समय था वो। एक ओर वन में वेदों के मंत्र गूंज रहे थे, वातावरण में यज्ञ की आहुतियों का सुगंधित धुआं फैल रहा था। वहीं दूसरी ओर राक्षसों की चीख पुकार मची हुई थी। शस्त्रों की तेज ध्वनियां गूंज रही थी और यज्ञशाला के बाहर रक्त की नदियां बहने लगी थी। इन सब के बीच श्री राम और लक्ष्मण पूरी एकाग्रता और जोश के साथ अपना काम कर रहे थे। उनकी बुद्धि और बाहुबल के आगे कोई राक्षस टिक नहीं पा रहा था। जब तारका उन्हें मारने दौड़ी तो श्री राम ने दूर से ही तीर चलाकर सबसे पहले तारका का वध किया। फिर सुबाहु को मारा। मारीच को मारने की बजाय उस पर ऐसा अग्निबाण चलाया कि वो सैकड़ों मील दूर जाकर लंका में गिरा। ऐसा करने के पीछे श्री राम का उद्देश्य था कि वो बाकी सभी राक्षसों को संदेश पहुंचा सके कि उनका आतंक समाप्त करने वाला आ गया है। 2-3 महीनों में ही पूरा वन क्षेत्र राक्षसों से मुक्त हो गया। ऋषि, मुनि, तपस्वी बिना किसी डर के अपनी साधना करने लगे। फिर भी राम चिंतित दिखाई दे रहे थे। तब लक्ष्मण ने उनसे पूछा, क्या बात है भैया, इतनी बड़ी विजय के बाद भी आप चिंतित हैं? सोच रहा हूं लक्ष्मण, ये तो सिर्फ एक वन की बात थी। संसार में ऐसी कितनी जगह होंगी जहां राक्षसों ने सीधे साधे लोगों का, साधु संतों का जीना मुश्किल कर दिया होगा। उन सब का क्या? उनकी सुरक्षा कौन करेगा? इस समस्या को तो जड़ से ही समाप्त करना होगा। राक्षसों का समूल नाश करना होगा। तभी पीछे से ऋषि विश्वामित्र आए।
तुम्हारी यही सोच मुझे बहुत पसंद है राम। तुम सिर्फ अपने राज्य की नहीं बल्कि पूरे संसार का हित सोचते हो। आज अगर तुमने पूरे संसार की चिंता की है तो देखना, एक दिन तुम संसार को राक्षसों से मुक्त भी जरूर करोगे। भविष्य में क्या होगा ये भविष्य ही जानता था, लेकिन अभी श्री राम और लक्ष्मण को वापस अयोध्या जाना था, उसकी तैयारियां शुरू हो गई थी। तभी वहां मिथिला नगरी के राजा जनक से संदेश लेकर एक दूत आया। संदेश ऋषि विश्वामित्र के नाम था। प्रणाम ऋषिवर। कहो, कैसे है महाराज जनक और उनकी पुत्री सीता? आपकी कृपा से सब कुशलता है ऋषिवर। महाराज ने आपके लिए संदेश भेजा है। मिथिला में राजकुमारी सीता का स्वयंवर होने जा रहा है। वे चाहते हैं कि इस शुभ अवसर पर आप मिथिला आकर राजकुमारी को आशीर्वाद दे। राजकुमारी सीता का स्वयंवर, ये तो बड़ी शुभ सूचना है। सीता बेटी साक्षात लक्ष्मी है। उनका हाथ थामने को खुद नारायण को ही मनुष्य रूप लेकर आना पड़ेगा। महाराज से कहिए कि मैं अवश्य उपस्थित रहूंगा। वैसे महाराज ने स्वयंवर की शर्त क्या रखी है? महाराज के पास भगवान शिव का विशाल धनुष है, जिसे कोई अपनी जगह से हिला भी नहीं सकता। एक बार राजकुमारी ने यूं ही खेल खेल में उस धनुष को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर रख दिया था। बस इसीलिए महाराज ने स्वयंवर की शर्त रखी है कि जो इस शिव धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा उसके ऊपर चढ़ाएगा, उसी से ही राजकुमारी सीता का विवाह होगा। संदेश देकर दूत चला गया और विश्वामित्र के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान खिल पड़ी। वे सोचने लगे, संसार में ऐसा कौन वीर है जो महादेव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सके, सिवाय मेरे राम के? ऋषि विश्वामित्र सीता और श्री राम के विवाह की कल्पना करने लगे। इस कल्पना से ही खुशी के मारे उनकी आंखें भर आई। कुछ सोचकर वो श्री राम और लक्ष्मण के पास पहुंचे। तैयारी पूरी हो गई राम? जी ऋषिवर। अभी मेरे पास मिथिला के महाराजा जनक का संदेश आया था। उन्होंने मुझे 4 दिन के लिए मिथिला बुलाया है। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। बहुत सुंदर नगरी है, तुम्हें वहां चलकर अच्छा लगेगा। फिर वहां से अयोध्या लौट जाना। जैसी आपकी आज्ञा ऋषिवर। श्री राम की सहमति पाकर ऋषि विश्वामित्र खुश हो गए। अगले ही दिन वो राम और लक्ष्मण के साथ मिथिला नगरी की ओर चल दिए। मिथिला जाने के लिए वन से 2 रास्ते थे। एक थोड़ा लंबा और कठिन था, जबकि दूसरा सीधा और सही था। ऋषि विश्वामित्र लंबे रास्ते पर बढ़ने लगे। ये देखकर लक्ष्मण ने उन्हें टोका। ऋषिवर, मुझे लगता है हमें दूसरा रास्ता लेना चाहिए। हम मिथिला जल्दी पहुंच जाएंगे। नहीं लक्ष्मण, हमें इसी बड़े रास्ते से जाना होगा, क्योंकि वहां पर कोई है जो सालों से राम का इंतजार कर रहा है। कौन ऋषिवर? मेरा कौन इंतजार कर रहा है? राम का सवाल सुनकर ऋषि विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता छा गई। इस सवाल का जवाब रास्ते में बैठा राम का इंतजार कर रहा था।